हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ पंचरत्न अचार। और साथ ही मैं बताऊँगी कि सर्दियों में जैसे धूप की प्रॉब्लम होती है तो आप किस तरह से अचार बनाएं कि वो ज़्यादा लंबे समय तक ख़राब नहीं हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पंचरत्न अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूली ली है, तो मूली यहाँ पे हाफ़ केजी से ज़्यादा है और गाजर हाफ़ केजी है। और अदरक मैंने 200 ग्राम के लगभग लिया है। मिर्ची भी हमारा 200 ग्राम के लगभग है। और साथ ही मैंने 200 ग्राम के लगभग ले लिया है लहसुन। तो इन 5 चीज़ों को यूज़ करके मैं अचार बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो और सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत सारी सब्जियाँ मिलती है, जैसे शलगम हो गया, गोभी हो गया, चुकंदर हो गया। तो इन सारी चीज़ों को भी हम इसमें ऐड करके बना सकते हैं। प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारी सब्जियों को अच्छे से धो करके और उसको सुखा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मूली, गाजर और अदरक रखा है, तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और इसको सुखा लेंगे। या तो आप थोड़ी देर पंखे के नीचे रख के सुखा लें या फिर इस तरह से कपड़े से पोंछ करके इसको हम सुखा लेंगे। तो मैंने सारी सब्जियों को अच्छी तरह से पोंछ दिया है यहाँ पे। और अब हम अच्छे से छील लेंगे इसको। तो हम मूली, गाजर और अदरक को अच्छे से छील लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूली को भी छील लिया है, अदरक भी छील लिया है और गाजर को भी मैंने छील लिया है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो मूली को काटने के लिए हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करेंगे और उसके बाद थोड़े से पतले पतले स्लाइसेस में हम इसको कट कर लेंगे। और इसी तरह से गाजर भी काटेंगे और अदरक के हम छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। तो मूली, गाजर और अदरक हमने काट लिए हैं। अभी हरी मिर्च काटनी है और लहसुन भी छीलनी है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक मैं क्या करती हूँ कि इन सब्जियों को एक पतले कपड़े पे और फैन के नीचे फैला करके छोड़ देती हूँ, ताकि इसमें थोड़े बहुत ऊपर से मॉइस्चर हो, पानी हो लगा हो तो वो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पतले कपड़े को ऊपर इन सब्जियों को फैला दी है और फ़ैन चला दिया है, ताकि ये ऊपर से जितने भी पानी हो, मॉइस्चर हो, थोड़ा बहुत सूख जाए जब तक हम अपनी मिर्ची और लहसुन को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हरी मिर्च को मैंने पहले धो करके और सूखने के लिए रख दिया था पंखे के नीचे। अब हम इसको काट लेंगे। तो मिर्ची को काटने के लिए आप अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं, या तो इसमें इस तरह से स्प्लिट करके छोड़ दें, या फिर पूरा भी आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची भी काट करके तैयार कर ली है। जो बड़े टुकड़े थे उसको छोटे छोटे इस तरह से मैंने काट दिए थे, जो बड़ी वाली मिर्ची थी। और अब हम लहसुन को भी छील लेंगे और इसमें भी जो मोटी मोटी कलियां होंगी उसको हम थोड़ा सा काट करके छोटा कर लेंगे। तो लहसुन को भी छील करके और हमने काट करके तैयार कर लिया है। तो लहसुन की जो मोटी मोटी कलियां थी उसको सिर्फ हमने बीच से काट दिया है, छोटी वाली को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब हमने जो सब्जियां पंखे के नीचे डाली थी थोड़े से ड्राई होने के लिए, उसको हमने उठा लिया है और इन सबको हम एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे। और जो लहसुन और हरी मिर्च हमने जो काट करके रखी है उसे भी इसी में हम डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम एक बड़े से बर्तन में हम ले लेंगे। और एक पूरी अचार मेरा लगभग 1 किलो के लगभग बन के तैयार हो रहा है। तो इन सबको हमने बड़े से बर्तन में ले लिया है। और मिर्ची को मैंने ऊपर से उठा लिया है और जो बीज वाला बच गया है उसको मैं हटा दूंगी। इससे मिर्ची का तीखापन थोड़ा सा कम हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 बड़ा चम्मच नमक डाल देंगे। और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे इसको इस तरह से टॉस करते हुए मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो इस तरह से टॉस करके सारी चीज़ों को मिक्स कर ले, या फिर किसी चमचे की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। बट हाथों का हेल्प ना ले, मतलब हाथों से बार बार अचार को छूने पे वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जितना कम आप अचार में हाथ लगाएंगे अपना, उतना बढ़िया रहता है। तो इस तरह से मैंने टॉस करके हल्दी और नमक को इन सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें ढक करके आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है।
तो नमक और हल्दी के साथ सब्जियों को इस तरह से छोड़ने से हमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो पहला होता है कि नमक के साथ इसे छोड़ने पर सब्जियां जो है अपना पानी रिलीज करती है, जितना एक्स्ट्रा पानी होता है सब्जियों के अंदर वो सेपरेट हो जाता है इससे। और दूसरा फ़ायदा यह होता है कि सब्जियों को जैसे हम ब्लांच करते हैं 2 से 3 मिनट बॉयल करके तब उसका अचार बनाते हैं, तो वो काम हमारा इससे ही हो जाता है। जैसे ब्लांच करने से सब्जियां थोड़ी हल्की सॉफ्ट सी हो जाती हैं, उसी तरह से हम इस तरह से नमक में के साथ सब्जियों को छोड़ देते हैं तो ये हमारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं आधे घंटे छोड़ने के बाद सब्जियों को इस तरह से एक जाली वाले छन्नी में डाल दी हूँ और इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है सारा पानी नीचे आ जाएगा। तो इस बार जाली वाले बर्तन में मैंने पूरी सब्जियां निकाल दी हैं और इतना सारा पानी इससे बाहर आया है। तो इस पानी को हम फेंक देंगे। तो सब्जियां में जितना एक्स्ट्रा पानी था वो हमारा यहीं पे सेपरेट हो गया है। तो इस प्रोसेस को करने से हमारा अचार है जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसका एक्स्ट्रा पानी इससे सेपरेट हो जाता है। अब हम जो सब्जियों को है फिर से मैं उसी पतले कपड़े पे के ऊपर फैला देती हूँ, क्योंकि धूप तो आती नहीं है, बिल्कुल हल्की सी धूप होती है आधे घंटे के हमारे यहाँ। अगर आपके यहाँ धूप आती हो तो आप धूप में डाल सकते हैं, कड़ी धूप में 1 से 2 घंटे तक आप फैला करके इसको सुखा लें, या फिर अगर हल्की सी धूप आती है तो 4-5 घंटे की इसकी धूप लगा लें। और मेरे यहाँ तो धूप नहीं आती है तो मैंने इसको डाइनिंग टेबल के ऊपर ही कपड़े फैला करके और उसके ऊपर डाल दिया है। और साथ ही मैंने ये अपना कॉटन का पतला सा दुपट्टा लिया है, तो उसी के हाफ पार्ट में तो मैंने सब्जियों को फैला दिया है और हाफ पार्ट से उसको इस तरह से कवर कर दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि जब हम कोई चीज़ सूखने के लिए देते हैं तो ऊपर से हल्के पतले कपड़े से आप ढक दो, तो किसी प्रकार का धूल मिट्टी या फिर मक्खी मच्छर कीड़े लगने का डर नहीं रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, मम्मी लोग ऐसे ही करती थी, तो मैं भी इसको इसी तरह से ढक करके और यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर फैला दिया है और फैन को ऑन कर दिया है। तो मैं इसको, तो अभी तो रात हो गई है तो मैं इसमें कल जो है मसाले और तेल डालूँगी और तब तक रात भर ये मैंने फ़ैन को 2 से 3 पे चला दिया है और ये रात भर में इसका जो पानी है एक्स्ट्रा पानी जो है ड्राई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग ये मैंने सब्जियों को उठा लिया है और इसका पानी जो है अच्छे से सब्जियां ड्राई हो गई हैं और इससे ज़्यादा हमें ड्राई भी नहीं करनी है। तो अब हम इसके तेल और मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल को गर्म करने के लिए डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के लगभग मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसको गर्म करने के लिए डाल दिया है कढ़ाई में और इसको अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, बिल्कुल धुआं निकलने तक हम इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसको गैस को बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे। अब तब तक हम मसाले तैयारी कर लेते हैं जब तक कि हमारा तेल ठंडा होगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 बड़ा चम्मच है, 2 बड़ा चम्मच मैंने काली वाली सरसों ली है और यहाँ पे 2 चम्मच के लगभग मैंने पीली वाली सरसों भी ली है और यहाँ पे 2 चम्मच हम धनिया का भी ले लेंगे, खड़ा धनिया। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने ले लिया है सौंफ का और 1 चम्मच मैंने डाली है उसी चम्मच से अजवाइन और 1 चम्मच उसी चम्मच से हमने डाल दिया है मेथी और ये आधी चम्मच उसी चम्मच से मैंने आधी चम्मच काली मिर्च ले ली है, गोल मिर्च जो होती है सो ले ली है और उसी से आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। जीरा आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, 1 चम्मच भी ले सकते हो। अब हमें इन सबको रोस्ट कर लेना है। तो रोस्ट बिल्कुल हल्का करना है हमें। हमारा जब पैन गरम हो, कढ़ाई गरम हो तो उस
उसके बाद हम उसके फ्लेम को कर देंगे लो, और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमारा पैन सिर्फ गर्म होना चाहिए। उसमें हम आधे से 1 मिनट तक इसको रोस्ट करते हैं तो इससे अच्छी सी खुशबू आने लगती है और जो मसाले से सारे मॉइस्चर ख़त्म हो जाते हैं। तो बस हमें इतना ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। उसके बाद आप देख सकते हो मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और उसमें जब तक पैन में गर्माहट थी तब तक मैंने उसको चला लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, पूरा ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करना है। और इसको हम मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। और अचार के मसाले थोड़े खरे ही ग्राइंड अच्छे लगते हैं, थोड़े मोटे मोटे से होते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम उसको ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा एक खड़े मसाला तैयार हो गया है। अब हमने जो तेल ठंडा होने के लिए छोड़ा था कढ़ाई में, अब हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे तेल बिल्कुल हल्का गर्म है अभी, तो हम इसी में अपने मसाले को डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है, 1/4 चम्मच के लगभग हींग डाला है। अगर हींग ना पसंद हो तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और थोड़ी सी कलौंजी डाली है मैंने, 1/4 चम्मच के लगभग कलौंजी डाली है। और साथ में हमने डाल दिए हैं जो मसाले हमने अभी ग्राइंड करके तैयार किए हैं, उसको हम इसी गर्म गुनगुने से तेल में डालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हमारा मसाला हल्का हल्का सा पक जाता है। और उसी में हम डाल देंगे पाउडर मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच डाला है हल्दी का, और हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च का, और साथ में हमने यहाँ पे डाल दिया है 2 चम्मच के लगभग आमचूर का पाउडर। तो मेरे पास आमचूर का पाउडर इतना ही बचा था तो मैंने इतना ही डाला है। और मैं वाइट विनेगर इसमें यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो कोई एक चीज़ भी यूज कर सकते हैं, या तो सिर्फ आमचूर का पाउडर या फिर वाइट विनेगर यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप हाफ दोनों यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा वाइट विनेगर। जैसे 2-3 चम्मच हमने आमचूर पाउडर ले लिया तो थोड़ा सा हम 2-4 चम्मच विनेगर का ले लेंगे। और विनेगर है जो वाइट विनेगर बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है, हमारे अचार को ख़राब होने से बचाता है। तो वाइट विनेगर थोड़ा सा ज़रूर आप यूज़ करें, 2-4 चम्मच भी। अब हम इन सारे अचार जो हमारी सब्जियां हैं उसको हम डाल देंगे इसी मसाले के अंदर, और साथ में हम डाल देते हैं नमक भी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काला नमक लिया है, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने काले नमक का भी डाल दिया है। और साथ में हम डाल देंगे नमक। तो अचार में थोड़ा सा तेज़ नमक ही अच्छा लगता है, चटपटा सा, तो उसके हिसाब से हम नमक डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरा अचार काफ़ी मात्रा में बन रहा है। मैं इतने ज़्यादा कभी बनाती भी नहीं हूँ, लेकिन सब्जियाँ इतनी थी तो मैं बना रही हूँ। 1 किलो से ज़्यादा, लगभग थोड़े बहुत ज़्यादा ही होंगे ये अचार। तो उसके हिसाब से ये मसाले और नमक मैंने डाले हैं, ठीक है। तो आप अगर कम बनाते हैं या ज़्यादा बनाते हैं उस हिसाब से आप मसालों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मसाला बिल्कुल सही अमाउंट में हमारा बनके तैयार हुआ है, और इन सबको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई में इस तरह से मिक्स करने से ये होता है कि कढ़ाई में हल्की सी गर्माहट है, और हम इसमें सब्जियों को इस तरह से चलाते हैं। पहले तो हमने इसको पंखे के नीचे पूरा इसका मॉइस्चर जितना है उसको ख़त्म हो गया इसका, और कढ़ाई में गर्माहट है। और इसके अंदर हम जब सब्जियों को मसालों के अंदर मिक्स करते हैं तो इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है जल्दी ख़त्म हो जाता है। अभी यहाँ पे मैं वाइट विनेगर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैं अभी 2 से 3 बड़ा चम्मच वाइट विनेगर का मैंने इसमें डाल दिया है। और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इस तरह से हम जब तेल मसालों को अचार में मिक्स करते हैं तो अचार का लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल फ्लैट्स में होते हैं कि धूप इतनी अच्छे से नहीं लग पाती है। सर्दियों में तो ऐसे ही हल्की धूप होती है, और फिर फ्लैट्स में धूप भी नहीं आती है। तो इस प्रोसेस से जब हम हल्के गर्म तेल में मसाले डालते हैं तो मसाले भी हमारे पक जाते हैं। और जब हम गर्म कढ़ाई में ही सारी मसाले और तेल को सब्जियों के साथ मिक्स कर दिया तो सब्जियों से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा बहुत भी इसको धूप लगा देंगे तो ये लंबे समय तक बना रहेगा। तो हमें अचार में तेल और मसाले इसी तरह से मिक्स करना चाहिए, अगर आपके यहाँ धूप अच्छी नहीं आती है तो। और हाँ, अगर आपको तेल कम लगे तो आप ऊपर से तेल इसमें डाल सकते हैं। मैंने भी इसमें ½ कप के लगभग तेल फिर से गर्म करके और ठंडा करके डाल दिया था, और साथ में नमक और विनेगर का टेस्ट भी चेक कर लें।
अब मैंने इसको इस खुले बर्तन में ही रख दिया है और मेरे यहाँ भी ऐसे ही 1 से 2 घंटे की हल्की सी धूप आती है, तो उस धूप में मैं इसको रख दूँगी। 3 से 4 दिन तक इस प्रोसेस को करूँगी और मैंने थोड़े से खुले बर्तन में रखी है ताकि जितनी देर की ही धूप आती है इसमें अच्छे से लग सके और इसको चलाना भी आसान हो। तो मैं 3-4 दिनों तक इसी बर्तन में धूप लगा लूँगी और उसके बाद किसी भी कांच के कंटेनर में इसको स्टोर करके रखूँगी। तो ये आज का पंचरत्न मिक्स अचार बनके तैयार है। और अगर आपके यहाँ धूप की प्रॉब्लम है, अच्छे से धूप नहीं लगा पाते हो, तब पर भी आपका अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा अगर आप इस प्रोसेस से बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।